हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल झा। आज इंग्लिश के और कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर लेकर वापस से एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ वोकैब्स भी कवर करने का कोशिश किया है, जिससे कि आपका वोकैब भी साथ ही साथ चलता रहे। और ग्रामर पोर्शन के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चंस के माध्यम से उसको भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आपके लिए होगा कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है गिल्टी ऑफ द क्राइम। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए गिल्टी ऑफ द क्राइम। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है सस्पिशियस, रूथलेस, कल्पेबल, डेयरिंग। किसी क्राइम का दोषी क्या कहलाएगा? सस्पिशियस तो कहलाएगा नहीं, कोई डाउट नहीं है, डाउट से उसका लेना नहीं है। रूथलेस हो गया पूरी तरह से निर्दय। कल्पेबल हो गया क्या? कल्प्रिट, जिस पे कि आरोप लगाया जा सके किसी भी चीज़ का। और डेयरिंग तो जानते ही हो आप, जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत हो। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही हो गया, कल्पेबल। कल्पेबल मतलब है किसी चीज़ का आरोप जिस पे लगाया जाता है, किसी क्राइम का। तो गिल्टी ऑफ क्राइम क्या हो गया? कल्पेबल। नेक्स्ट देखिए, पीपल एट अ रिलीजियस गैदरिंग। किसी एक रिलीजियस गैदरिंग में लोगों का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे आप? किसी रिलीजियस गैदरिंग को आप क्या कहेंगे? मोब, रेबल, कॉन्ग्रेगेशन या क्राउड। ये तीनों जो है ना, ए बी और डी, तीनों का एक ही मतलब है। मोब भी भीड़ हो गया, रेबल इज भीड़, क्राउड भी भीड़। लेकिन बोला क्या है, कैसा होना चाहिए भीड़? भीड़ होना चाहिए, रिलीजियस गैदरिंग होना चाहिए। रिलीजियस गैदरिंग को कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन को रिलीजियस गैदरिंग कहते हैं। ये वर्ड बना कैसे है? ग्रेगिस नाम के एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फ्लॉक, झुंड। ठीक है, तो ग्रिगेरियस वर्ड भी उसी से बना है। ग्रिगेरियस मतलब होता है ऐसे लोग को कहा जाता है जो कि झुंड में रहना पसंद करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। और उसी से ये वर्ड बना कॉन्ग्रेगेशन, समूह, एक ऐसा समूह जो कि किसी एक खास धार्मिक, जैसे हज यात्रा हो गया, उसके समूह को आप कॉन्ग्रेगेशन कह सकते हैं। तीर्थ यात्रा हो गया, ये सारे कॉन्ग्रेगेशन है। नेक्स्ट देखिए, अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ ए गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी सरकार का या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो क्या कहलाता है? आपने देखा होगा चुनाव से पहले क्या दिया जाता है, जो अपोजिशन वाले होते हैं वो भी अपना तैयार करते हैं, और जो पावर में होती है पार्टी वो भी अपना तैयार करती है। क्या तैयार करती है? मैनिफेस्टो। ठीक है, इसमें वो बताती है कि हम ये सारे वादे करते हैं, अगर हमारी सरकार आए तो ये सारी चीज़ें हम करके देंगे। ठीक है, तो वो एफिडेविट नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता, डोजियर नहीं होता। डोजियर वर्ड से आपका काफ़ी पल्ला पड़ेगा जब आपका क्वालिफाई हो जाएंगे आप एसएससी या कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम, तो आपको ये डोजियर वर्ड से काफ़ी ज़्यादा आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर है मैनिफेस्टो। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस। चिल्ड्रन से रिलेटेड होना चाहिए मेडिसिन का वो ब्रांच जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड हो और उनकी बीमारियों से रिलेटेड हो। तो क्या कहलाएगा? ऑस्टियोपैथी, कार्डियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एक है पेडियाट्रिक्स। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी तो होगा नहीं, बोन से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड हो गया। एक और ऑप्शन जो है ये आपका पेडियाट्रिक्स, ये क्या हो गया? बच्चों से रिलेटेड जो भी मेडिसिन का ब्रांच होता है उसको पेडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पेडियाट्रिशियन भी होता है एक, जो कि बच्चों से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं हम लोग पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिक्स इज द राइट आंसर। वन हु इज रैदर फेस्टिडियस। फेस्टिडियस कैसा वर्ड है? इतना बता देता हूँ, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव जब पढ़ाया था मैं आपको बताया था रैदर के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज जनरली हम लोग करते हैं। फेस्टिडियस भी है, एक ऐसा बंदा जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, फेस्टिडियस कहलाता है। खुश करना मुश्किल हो कहने का सेंस है क्या कि आप कोई भी काम उसको करके दो वो उसमें कोई ना कोई खामी निकालेगा, बोला नहीं थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, इस टाइप से। तो वैसे इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब बाल का खाल निकालता है, उस इंसान को कहते हैं। उसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। केयर फ्री वो इंसान हो सकता है क्या? नहीं। टेम्पेस्चुअस मतलब होता है तूफानी, बहुत ज़्यादा इसमें प्रचंडता हो ना। पंक्चुअल भी नहीं। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस मतलब होता है बहुत बारीकी को देखना, पूरी तरह से, मतलब क्या रहना, इसका उल्टा केयर फ्री जैसे है ना, उसका उल्टा पूरी तरह से विजिलेंट रहना, केयरफुल रहना। तो मेटिक्यूलस हो जाएगा, ऐसा पर्सन जो फेस्टिडियस है मेटिक्यूलस है। क्लियर है? तो मेटिक्यूलस हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। लग्जरी में जो अपने पैसे वेस्ट करता है क्या कहलाता है वो पर्सन? स्टिंगी कहलाता है क्या? नहीं, स्टिंगी तो उसका उल्टा है, जो महाकंजूस होते हैं ना उनको स्टिंगी कहते हैं। लग्जरियंट, लग्जूरियस और
एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जूरियस, लग्जरियंट, ये सारे ये तीनों वर्ड बहुत कॉमन लग रहे हैं, बट अब इसका अंतर समझो बहुत अच्छे से। लग्जरियंट मतलब होता है कोई भी चीज़ जब एबंडेंस में रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है ना, तो वो कहलाता है क्या, लग्जरियंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर जिसको कहते हो आप। लग्जूरियस क्या होता है, लग्जूरियस होता है फुल ऑफ लग्जरी, ओ यू एस किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ रहता है तो वो हो जाता है फुल ऑफ, ठीक है। तो फुल ऑफ हो गया, तो लग्जूरियस हो गया फुल ऑफ लग्जरी। जबकि बोला गया कि बहुत ज़्यादा लग्जरी में पैसे वेस्ट करता है, वैसे इंसान को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा, सॉरी, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करना, एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। एक्स्ट्रावेगेंजा भी होता है एक वर्ड, जैसे ऐसा पार्टी, एक ऐसा समारोह इसमें बहुत खर्च किया गया हो, तो एक्स्ट्रावेगेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा लग्जरी में पैसा वेस्ट करता है। नेक्स्ट, पे अटेंशन को क्या कहेंगे आप, पे अटेंशन यानी ध्यान देना। देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, हीड, ओवरलुक, रिपेयर, ग्लैंस एट। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, इग्नोर। रिपेयर का मतलब क्या हो गया, इसका इसका कोई लेना देना नहीं है पे अटेंशन से। रिपेयर मतलब मरम्मत करना। ग्लैंस एट मतलब होता है देखना, हो सकता है थोड़ा क्लोज, लेकिन ये वर्ड आपके पास अगर है हीडफुल, हीडफुल एक एडजेक्टिव होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, हीडफुल ईयर्स, बहुत ही ध्यान से। तो हीड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पे अटेंशन के लिए कौन सा वर्ड हो गया, हीड। ध्यान रखिए एक ही शब्द के लिए बहुत सारे अलग अलग शब्द होते हैं, तो केयरफुल के लिए जैसे हो गया हीड हो गया, हीडफुल इज केयरफुल, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, एक ऐसा इंसान जो थकता नहीं है, अथक जिसको कहते हैं ना। टायरलेस बहुत क्लोज है। इनविंसिबल कोई लेना देना नहीं है, इनविंसिबल मतलब होता है इसको हराया ना जा सके, ठीक है। उसके बाद अनटायरिंग, ये भी टायरलेस के जैसा क्लोज है। इनडिफेटिगेबल, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जिसको कि थकाया ना जा सके। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टम्प्स, उसको क्या कहेंगे आप, फिलेंथ्रोपिस्ट, पायनियर, पियानिस्ट या फिलेटेलिस्ट। जो आपका हॉबी होता है स्टैम्प कलेक्शन का वो कहलाता है फिलेटेली, तो एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है वो क्या कहलाएगा, फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट कहलाएगा, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। फिलेंथ्रोपिस्ट तो हो गया, फिलेन मतलब होता है लव, एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड, तो जो मैनकाइंड से लव करता है यानी एक परोपकारी इंसान को फिलेंथ्रोपिस्ट कहोगे, ठीक है। उसके बाद है पायनियर, पायनियर किसी भी चीज़ में जो आगे है, ठीक है, लीडर टाइप, वो पायनियर हो गया। उसके बाद है पियानिस्ट, पियानो जो बजाता है उसको हम लोग पियानिस्ट कहते हैं, तो फिलेटेलिस्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, आपको हर तरह के गवर्नमेंट का नाम पता होना चाहिए, जैसे यहीं पे चार पांच है देख लो। एक हो गया ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स, जिसको आप नौकरशाह कहते हो ना, ठीक है, तो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा शासन होता है वो ब्यूरोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, पैसे वाले लोगों के द्वारा शासन। आंसर तो मिल गया आपको, बाकी को दो को बता ही देते हैं। थियोक्रेसी, थियोन मतलब होता है गॉड, तो भगवान द्वारा शासित, भगवान द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी हो जाता है आपका जो बहुत ही अभिजात्य कुलीन वर्ग है, ठीक है, पावरफुल क्लास है, ठीक है, उनके द्वारा अगर शासन है तो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है, कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग कहलाते हैं। आपका आंसर होगा प्लूटोक्रेसी, क्योंकि वेल्दी पूछा है, अमीर लोग, धन से संपन्न लोगों का शासन प्लूटोक्रेसी है। ये 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। इसी तरह हर एक वीडियो में मैं कुछ वोकैब्स लेके आऊँगा जिससे आपका वोकैब भी साथ साथ चलता रहे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, एसएससी के लिए कम से कम ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे रूल्स भी हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता वो चीज़ कभी कभी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सबसे पहला चीज़ क्या है इसका, कि जैसे नाम दिया हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होना है, इन दोनों का एग्रीमेंट कराना है हमें, ठीक है। तो यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा उस अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए हमारा। इसके लिए बस एक ही रूल इस चैप्टर में काम करता है, सिर्फ एक ही रूल, सिंगल रूल, वो क्या है, ये वाला रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, दैट्स द ओनली रूल। बट हमें समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट है, यही पता नहीं चलता, ठीक है। देखिए एक बेसिक नियम आपको बता रहा हूँ मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का, कि आप जो सब्जेक्ट सेंटेंस में जो वर्ब है ना उससे आप क्वेश्चन करो, हु, ठीक है, हु, ठीक है, या व्हाट, जो आंसर आएगा ना तो वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब उस सब्जेक्ट और वर्ब को लेके क्वेश्चन करो, ठीक है, हुम,
या फिर व्हाट, तो जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले वर्ब को पकड़ो सेंटेंस में, फिर उससे क्वेश्चन करो, सब्जेक्ट आएगा, फिर उस सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लो, उसके बाद उस दोनों से क्वेश्चन करो, तो आपका आ जाएगा आंसर, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक क्या है कि ये बात तो आपने सीख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेगा, लेकिन आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सारे वर्ब्स प्लूरल लेता है, ये दोनों वर्ब को छोड़कर। कौन दोनों? ये जो आई है ना, ये एम और वॉज, ये दोनों वर्ब ही केवल सिंगुलर लेता है, बाकी सारे वर्ब प्लूरल लेता है। जैसे आई हैव होता है ना, आई हैज़ नहीं होता, आई टेक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब ये टेक्स्ट पे फोकस मत करना, ये आई मैं के लिए नहीं आया है, ये आई एक सिंगुलर चीज़ है जिसके लिए आया हुआ है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने टेक्स्ट लगाया हुआ है। आई के साथ आएगा जिसका मतलब मैं होता है, फिर टेक ही आएगा। ठीक है, टेक आएगा ओनली। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अब आपको देखना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यही चीज़ देखना है। जैसे कि देखो, सी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ समझा रहा हूँ। सी सिंगुलर, वर्ब भी कैसा लिया आपने, इज सिंगुलर। दे प्लूरल, वर्ब भी कैसा लिया आपने, प्लूरल। बस इतनी सी बात कहूँगा, और ज़्यादा नहीं बतानी मुझे इसमें। सिंगुलर प्लूरल ये आपको पता होना चाहिए। अब बस एक चीज़ ध्यान रखो, नाउन नाउन के केस में क्या करते हो, एस लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। वर्ब के केस में एस या ई एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है क्या, कि टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाई एंड विल टेक प्लूरल वर्ब, बहुत ही साधारण सी बात है। ठीक है, ये बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि राम इज गोइंग, राम एंड श्याम आर गोइंग। बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, यही बात बस कह रहा है यहाँ पे कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होंगे तो वो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल। अ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट, अ पेन सिंगुलर सब्जेक्ट, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। कैसा सब्जेक्ट, कैसा वर्ब लिया वो, हैव। हैव क्या है आपका, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि इसी पे बेस्ड नेक्स्ट रूल आपका आता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इफ़ ईच और एवरी इज प्रेजेंट बिफोर इच नाउन इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब जैसे वहाँ पे था अ बुक एंड अ पेन, दो अलग अलग सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ था। अब बोल रहा है क्या, अगर दोनों के पहले या दोनों के लिए कॉमनली इच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, वैसे केस में फिर सिंगुलर हो जाता है, इसलिए आपको बताने की जरूरत थी वो। अब देखो यहाँ पे इच टीचर एंड स्टूडेंट, आप ध्यान रखो इच के बाद जो है ना आप सिंगुलर लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे, इच टीचर्स नहीं होगा, तो इच टीचर एंड स्टूडेंट। अब देख रहे हो वर्ब कैसा हो गया, इज, किसके कारण, इसके कारण। ये इज बहुत पावरफुल है, ये दो सब्जेक्ट जो एंड से जुड़ा हुआ था उसको सिंगुलर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इच टीचर एंड इच स्टूडेंट। यहाँ पे इच दोनों के लिए एक ही बार यूज किया गया है, यहाँ पे दोनों के पहले यूज कर लिया गया है। ये सब देख के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी देख के आप सिंगुलर पे जाओगे। ठीक है, इच टीचर इच स्टूडेंट, इज लगा दिया ना आपने, तो सिंगुलर हो जाता है इच और एवरी अगर प्लेस कर दोगे फिर से तो। नेक्स्ट है आपका क्या, इफ़ टू नाउन्स जॉइंड बाई एंड मेक सेंस ऑफ ए सिंगल यूनिट इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब और भी झोल है, क्या है कि दो सिंगुलर नाउन है वापस से एंड से जुड़े हुए हैं। पहला तो ये केस बना कि ये प्लूरल वर्ब लेगा, दूसरा बोला कि दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, फिर ईच और एवरी लगा दिया आपने तो फिर से सिंगुलर वर्ब ले लिया उसने। ठीक है, अब जो है आपका दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और वो किसी एक सिंगुलर यूनिट के बारे में बात कर रहा है, कैसा वर्ब ले लेगा वो, सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो सिंगुलर वर्ब ले लेगा। कौन कौन से वैसे नाउन है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सीकर, क्राउन एंड ग्लोरी। ठीक है, ये सब जो है एक मतलब देते हैं, ब्रेड एंड बटर। आप जब नाश्ता करते हो ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर दोनों ही चीज़ मिक्स हो गया आपका उसमें। ठीक है, रोजी रोटी को भी बोला जाता है राइस एंड करी, जैसे हॉर्स एंड कैरेज हो गया। घोड़ा अलग चीज़ है, गाड़ी अलग चीज़ है, दोनों को मिला दो तो घोड़ा गाड़ी बन जाएगा, सिंगल यूनिट होगा। ठीक है, हैमर अलग चीज़ है, सिकल अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों अलग अलग टूल्स हैं, दोनों को मिला दो तो एक सिंबल बन जाता है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। ठीक है, तो उस सेंस में जब यूज करोगे, ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। जैसे कि राइस एंड करी, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्ब आपने कैसा यूज किया, इज, क्योंकि ये सिंगुलर यूनिट है। अकेले राइस नहीं, अकेले करी नहीं, राइस और करी मिक्स करते हो वो आपका फेवरेट फूड है। क्लियर है, तो आप सिंगल यूनिट बना दे रहे हो उस खाने को। हैमर एंड सिकल बताया मैं, हैमर एंड सिकल दो अलग अलग चीज़ें, हैमर हथौड़ा, सिकल हो गया आपका एक ऐसा हथियार जो काटने के लिए यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा फ्लैग्स वगैरह में कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल, तो हैमर एंड सिकल जो है कंबाइंडली मिलता है जब दोनों, तब वो सिंबल बनता है। अकेले अकेले दोनों का कोई सिंबल नहीं है, दोनों जब मिलेगा तो सिंबल बनेगा। इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ये एक सिंगुलर यूनिट हो गया, सो वर्ब इज सिंगुलर। बट व्हाट,
हैमर एंड सिकल को अगर मैं अलग अलग चीज़ बोलूँ, क्योंकि दोनों हैं अलग अलग चीज़, अब मैं सेंटेंस से ही बताना चाह रहा हूँ कि वो दोनों अलग अलग चीज़ है। हैमर एंड सिकल आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो वर्ब कैसा हो गया, आर हो गया। क्यों? क्योंकि वो दोनों हैं अलग अलग चीज़। मैं सेंटेंस में यही बात कर रहा हूँ कि हैमर अलग चीज़ है, सिकल अलग चीज़ है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में मैं बात क्या कर रहा था कि हैमर सिकल कंबाइंडली जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है, इफ़ टू नाउन्स आर जॉइंड बाई दीज एक्सप्रेशंस द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। क्या एक्सप्रेशन है? एज वेल एज, इन एडिशन टू, रेदर देन, कंट्रोल्ड बाई, अकम्पेनीड बाई, अलॉन्ग विथ, लाइक विथ, टुगेदर विथ। ये सारी चीज़ें हैं। इनसे अगर आपका दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे कि एज वेल एज है ना, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स। एक जगह राम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, हिज ब्रदर्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो भाई वर्ब किसके हिसाब से चुने चुने हम? तो इस रूल में जो है आपका यही लिखा हुआ था कि द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। जो पहला आपका सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट जो आपका नाउन और प्रोनाउन है, वो कैसा है इस पे डिपेंड करेगा वर्ब। वो सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर रखो, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। पहले वाले को देखना है आपको। जैसे देखो, यू एज वेल एज से जुड़ा हुआ है योर फादर। यू और योर फादर, आपको पता है यू के साथ वाज वेयर में से क्या लगता है, वर। योर फादर है तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज। अब आपको पता करना है कि यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा या योर फादर के अकॉर्डिंग। तो आपको अभी बताया गया अगर इस एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लोगे। तो क्या आ गया, देखो आर, यू आर होता है ना, और योर फादर इज हो जाता। लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर लगाया आपने, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। देखो, सी अलॉन्ग विथ हर सिस्टर, सी है, अलॉन्ग विथ है, और उसके बाद हर सिस्टर्स है। सी के अकॉर्डिंग लगाए या हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग लगाए? तो बोला अलॉन्ग विथ जैसे एक्सप्रेशन, एज वेल एज जैसे एक्सप्रेशन से जुड़े हुए रहे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। सी इज एम आर क्या हो जाएगा, इज। सी इज गोइंग टू विजिट द ताजमहल, सही है, ठीक है। बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता तो क्या हो जाता, हर सिस्टर्स आर गोइंग, लेकिन लगता नहीं है बाद वाले के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन आपका अलॉन्ग विथ है, एक्सप्रेशन आपका एज वेल एज है, एक्सप्रेशन आपका क्या है, लेड बाई है। द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर लेड बाई प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेतृत्व किया गया जिन मिनिस्टर्स का। हैव डिस्कस्ड द मैटर इन डिटेल, हैव डिस्कस्ड द मैटर इन डिटेल। अब आप मेरे को बताओ, ये लेड बाई है ना, ये इसी लिस्ट का वर्ड है। देखो, लेड बाई, यहाँ लेड बाई दिया हुआ है, तो ठीक है, लेड बाई है तो फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है हमें द मिनिस्टर्स। प्लूरल हो गया, आपने क्या लगाया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फादर, इस टाइप से हो सकता है। उसके बाद ईदर और, नीदर नॉर। अगर ये सारे एक्सप्रेशन से आपके सब्जेक्ट्स दो जुड़े हुए रहते हैं तो क्या करना है, बिल्कुल उल्टा करना है पहले वाले केस का। पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चुन रहे थे। अब क्या करना है, जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, या फिर आप यूँ कह लो कि बाद वाला सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का चुनाव करना है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब होगा। जैसे देखो, नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, देखो, नीदर माई मॉम नॉर आई। अब माई मॉम एक सब्जेक्ट हो गया, आई एक सब्जेक्ट हो गया, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग लेंगे, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, एम लिया है ना। देखो, आई एम, माई मॉम के लिए क्या आ जाता, इज आता ना, लेकिन आई के अकॉर्डिंग लाना है क्योंकि नीदर नॉर से जुड़ा हुआ होने के कारण हम बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि वर्ब हमारा कैसा होगा। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली मिस्टर शर्मा, एक है मिस्टर शर्मा, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, ठीक है। एक सब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा, सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है तो बाद वाले के अकॉर्डिंग लेंगे। हिज ब्रदर्स प्लूरल हो गया, हिज ब्रदर्स, ठीक है, प्लूरल है, आपने लगाया है, बिल्कुल सही लगाया, ठीक। ईदर और से देख लो, ईदर माई फ्रेंड्स और माई एल्डर ब्रदर, ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, इधर ऑल है, इधर और है, बाद वाले के अकॉर्डिंग सिंगुलर, आपने क्या लगाया, हैज़ लगाया ना, हैज़ मेड दिस मिस्टेक, सही है। माई एल्डर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ के अकॉर्डिंग लगाया। नेक्स्ट है, और ये लास्ट भी है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई नॉट बट और एंड नॉट। नॉट बट से या एंड नॉट से अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो उस केस में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट विच इज नॉट अटैच टू नॉट। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझो। क्या बोला है कि अगर आपका दो सब्जेक्ट जो है नॉट बट
या फिर एंड नॉट से जुड़ा हुआ हो, तो आपको वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। आपको सेंटेंस में देखना है कि नॉट के साथ कौन लगा हुआ है, नॉट के साथ ही लगा हुआ है, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, नॉट के साथ जो लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया ना उसके अकॉर्डिंग ले लेना है वर्ब। ठीक है, नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स। अब हम सोच लिए कि नॉट के साथ तो ही लगा हुआ है, इसको इग्नोर करते हैं। हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, आर लगाया आपने, बिल्कुल सही हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, सी एंड नॉट आई, सी एंड नॉट से जुड़ा हुआ है, नॉट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आई, सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है, क्या हो गया, हैज़। आई रहता तो हैव लगता ना, हैज़ लगा हुआ है सी के अकॉर्डिंग। एंड नॉट, नॉट बट, इन सब का ख्याल रखना है। नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स, तो नॉट के साथ जो भी है, नॉट के साथ जो भी है उसको आप भूल जाइए। नॉट के साथ ही है, भूल गया, नॉट के साथ आई है, आई को छोड़ दिए, जो बच गया उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगा लेना है, जो बच गया उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगा लेना है। बस इतनी सी बात है, इस चीज़ में आप इसका ध्यान रखिए। चलिए आप वापस से इस चीज़ को देखिए, और अगला वीडियो वापस से ऐसे ही कुछ वोकैब्स भी रहेंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट किया हूँ, अच्छे अच्छे इसमें रूल्स अटैच्ड हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे बेस्ड रहेगा। थैंक यू एवरीवन।